हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी डीएलएड की फर्स्ट फेज की काउंसलिंग आज से स्टार्ट है। 30 दिसंबर है आज, और आज से फर्स्ट फेज का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट है, जिसमें स्टेट रैंक 1 से लेकर स्टेट रैंक 20,000 के बीच में जितने बच्चे आते हैं वो लोग आज 30 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक कॉलेज के लिए एडवांस 5,000 रुपए पेमेंट करेंगे और कॉलेज को चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में 3 तारीख को पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, कब पता चलेगा? 3 तारीख को पता चलेगा। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि काउंसलिंग में ऐसे छात्र जिनका 1 से लेकर 20,000 के बीच में रैंक है, फिर भी वो लोग काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। इवन फर्स्ट राउंड में नहीं, 2,40,000 के अंदर है, तब भी वो किसी भी राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं। कौन से ऐसे छात्र हैं जो रैंक होने के बावजूद भी कॉलेज चूज नहीं कर सकते हैं, चॉइस फिल नहीं कर सकते हैं? इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना, वरना आपसे गलती हो जाएगी। और अगर आपको मौका नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी आप कॉलेज को चूज करते हो, तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। तो इस चीज को विद प्रूफ, विद ऑफिशियल नोटिस आपको प्रूफ करके समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो सीरियसली आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जी हां, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ऐसे छात्र जिनका स्टेट रैंक 1 से लेकर 20,000 के बीच में है, उसके बाद भी कॉलेज चूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड राउंड में अगर उनका आता है, तब भी वो चूज नहीं कर सकते हैं। अगर थर्ड राउंड में है वो, तब भी थर्ड राउंड में नहीं चूज कर सकते हैं। कौन से ऐसे छात्र हैं सर? तो इसको जान के जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको सारी जानकारी यहां पर देता हूं। इसके साथ साथ आपको कोई भी डाउट हो, काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही है, कॉलेज चूज नहीं कर पा रहे हो, पेमेंट नहीं हो रहा है, आगे का प्रोसेस कोई कंप्लीट नहीं हो रहा है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आपको डिसाइड नहीं हो पा रहा है आपसे कि सर मेरा 10,000 रैंक है, सर मेरा 20,000 रैंक है, सर मेरा 50,000 रैंक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, सर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, सर डायरेक्ट भी मिल सकता है क्या, मुझे इतने रैंक पर, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूं। आप मुझसे इन सभी सवालों के मैसेज करके आप मुझसे जवाब ले सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे हजारों छात्र फॉलो करते हैं और सभी को मैं रिप्लाई किया हूं। पिछले 4 दिनों से हजारों मैसेज आए हैं और सभी को मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की है, हर एक स्टूडेंट्स को, और दोबारा भी रिप्लाई मैंने किया है। जो डाउट आया है सभी के सवाल का जवाब देता हूं। तो आप लोग अगर पूछा नहीं है मुझसे अभी तक, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे पूछ लेना। ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो। काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आप हमारे ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना इंस्टाग्राम पर। ये बीएड डीएलएड स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट कॉलेज लिस्ट वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज लिस्ट भी यहां पर दिया गया है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज लिस्ट डाउनलोड करके आप कॉलेज का चुनाव कर सकते हो। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करके पूछ लेना, और आगे कोई समस्या आएगी तो भी मैं आपके लिए इंस्टाग्राम पर अवेलेबल रहूंगा गाइड करने के लिए और समझाने के लिए। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझसे फॉलो करके मैसेज करके बात कर सकते हो। अब दोस्तों, आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि यूपी डीएलएड में इस बार अदर स्टेट वालों को भी मौका दिया गया है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप कौन से स्टेट से हो और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, हमें कॉमेंट में लिख के जरूर बताइए। अब बताते हैं कि कौन से ऐसे छात्र हैं जो रैंक होने के बावजूद भी फर्स्ट फेज या फर्स्ट राउंड में आने के बाद भी उनका काउंसलिंग में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं? तो विद प्रूफ नोटिस लेकर आए हूं आपके सामने। इस नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा, ना समझ में आए तो इस नोटिस को खुद डाउनलोड करके आप खुद पढ़ के समझ लीजिएगा। ये जो नोटिस आपके सामने, 2 नोटिस आपको दिख रही है। ठीक है, ये वाली जो नोटिस आपके सामने दिख रही है, ये आपका नोटिफिकेशन जब आया था, कब नोटिफिकेशन आया था? 9 सितंबर को आया था नोटिफिकेशन। 9 सितंबर 2024 को जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया फॉर्म फिलअप करने के लिए यूपी डीएलएड में, तब का ये नोटिफिकेशन है। आप पेज नंबर आप देख सकते हो, 18 पेज का ये नोटिस आया था। ठीक है, पेज नंबर 3 का है ये पेज है आपका, पेज नंबर 3 है। आप लोग इसको पढ़िएगा। उसके बाद ये वाली नोटिस से तो आप परिचित होंगे। ये आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ है कुछ दिन पहले ही, ये वो नोटिस है। ठीक है, अब आप समझिएगा। अब यहां पर किसकी बात की जा रही है? यहां पर पेज नंबर, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था फॉर्म फिलअप करते टाइम 18 पेज का, उसके पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 में निवास वाले पॉइंट में आप समझिएगा। देखिए क्या कहा गया है यहां पर, उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड में माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी, इसको जूम कर देता हूं मैं थोड़ा ताकि आप और क्लियर देखें। ठीक है, चलो पहले इसको और बड़ा करके मैं पढ़ के दिखाता हूं, आप भी पढ़िए इसको साथ साथ में। ठीक है, यहां पर देखिएगा आप, चलिए
ये देखिएगा, समझिएगा, उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्राथमिकता, कट गया है क्या थोड़ा सा, एक सेकंड यार, अच्छा हाँ, चलो ये देखो क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेख जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का समक्ष अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप लोग देखिएगा, डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेख जांच चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में के उपरांत यानी फर्स्ट फेज के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो अन्य राज्य के, यहां पर गौर फरमाइएगा, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों को के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यहां पर आपने बात समझा, यहां पर यह कहा गया कि जो फर्स्ट, ये नोटिफिकेशन में ही कहा गया था, सब लोगों ने पढ़ा नहीं ध्यान से, तो यहां पर कहा गया है कि जो प्रथम चरण यानी फर्स्ट फेज की बात कह रही है कि उपरांत यानी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाने के बाद अगर सीटें बचती हैं हमारी यूपी डीएलएड में, तो जो अन्य राज्य के छात्रों ने फॉर्म फिलअप किया है उनको मौका दिया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर यह क्लियर हुआ यहां पर कि फर्स्ट फेज में अदर स्टेट वालों को काउंसलिंग में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है। भले उनका स्टेट रैंक फर्स्ट फेज में आ रहा है, फर्स्ट राउंड में आ रहा है, 20,000 के अंदर है, फिर भी वो काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, मत कराना। अब दूसरा ये नोटिस हो गया आपका, ये नोटिस तो हो गया आपका पुराना वाला नोटिफिकेशन में जब शेड्यूल जारी हुआ वहां पर ये चीज को, इस चीज को भी मेंशन किया गया, इसको आप समझिएगा। यहां पर देखेंगे, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो अनुपालन याचिका से संबंधित याचिकाओं के औपबंधिक रूप से सम्मिलित करते हुए डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी अभ्यर्थियों से मेरिट के सापेक्ष प्रशिक्षण संस्थान में आवंटन हेतु संस्थान का विकल्प वेबसाइट के माध्यम से भरे जाने हेतु समय सारणी यहां पर मेंशन भी कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश के निवासी अभ्यर्थियों के लिए। तो यानी कि ये जो फर्स्ट फेज का शेड्यूल जारी हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल उत्तर प्रदेश के छात्र ही काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। भले अदर स्टेट का कैंडिडेट कोई फर्स्ट राउंड में आ रहा है, उसका रैंक जो है, भले उसका रैंक 2000 यानी कि 20,000 से कम है, फर्स्ट फेज में आ रहा है या सेकंड फेज में आ रहा है या फिर थर्ड फेज में आ रहा है, फिर भी वो इस फर्स्ट फेज के काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकता है, भाग नहीं ले सकता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। मेरे दोस्त वापस से रिपीट करता हूं कि आप अदर स्टेट के हो, आपका स्टेट रैंक आया है 1 से लेकर 20,000 के अंदर, यानी कि आपका जो काउंसलिंग है वो फर्स्ट फेज के अंदर आ रहा है और फर्स्ट राउंड के अंदर आ रहा है, बट आप अदर स्टेट के होने की वजह से आप फर्स्ट फेज के किसी भी राउंड में भाग नहीं ले सकते हो। आपके लिए सीट जब बचेगी तब द्वितीय फेज जो जारी किया जाएगा उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट और जो यूपी के कैंडिडेट है 2,40,000 के ऊपर रैंक, उनको मौका दिया जाएगा। क्लियर है? अदर स्टेट वालों को और जिनका रैंक 2,40,000 के ऊपर है, भले यूपी का कैंडिडेट है, उसको द्वितीय फेज में नहीं सेकंड फेज की जब शेड्यूल जारी की जाएगी उसमें आपको मौका मिलेगा। आपका भले स्टेट रैंक के अंदर आ रहा है फिर भी आप इस फेज में काउंसलिंग नहीं करा सकते हो। तो ये बड़ी अपडेट थी दोस्तों। आप अगर अदर स्टेट के हो तो मेरे दोस्त आपको वेट करना होगा। आपकी रैंक अच्छी है, आपका परसेंटेज अच्छा है, मार्क्स अच्छा था, आपकी रैंक अच्छी आई है, बट अदर स्टेट के होने की वजह से आपको अभी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के निवासियों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए। तो ये एक बड़ा सच है, कड़वा है, जो भी है सच्चाई है। जो चीजें हैं मेरा फर्ज था आपको बताना। तो अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तो आपको अभी काउंसलिंग नहीं कराना है। सेकंड फेज में जब सीटें बचेंगी तब जब शेड्यूल आएगा तब आप उसमें भाग ले सकते हो। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आप कौन से स्टेट और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है यूपी के कैंडिडेट के लिए, उसके लिए दोस्तों आप लोग देख सकते हो वेबसाइट पर दोस्तों यहां पर अब पेमेंट हो रहा है। आप लोग अपना पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद में 5 से 6 घंटे के बाद में चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर दिखा है चॉइस फिलिंग अप टू 20,000 रैंक हु हैव पेड अलॉटमेंट फीस, यानी अगर पेमेंट कर दिया है और आपको चॉइस फिलिंग का नहीं मौका मिल रहा है तो इसलिए यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 5 घंटे 6 घंटे बाद में आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। और जो अभी नहीं किए हैं 5 घंटे बाद चॉइस फिलिंग और पेमेंट का दोनों का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक साथ कर सकते हो। जिन्होंने आज कर दिया या रात में कर दिया, कल कर दिया, उनको वेट करना है, 5-6 घंटे बाद चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही ऑप्शन आता है
मैं आपको चॉइस फिल करके यहां पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कॉलेज को चूज कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, सेव कर सकते हो और डन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। इसके साथ साथ कुछ अगर समझ में नहीं आया है आपको तो मेरे दोस्त वापस से मैं रिपीट करता हूं, मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज पे मुझसे बात कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनसे भी गलती ना हो।